Hi, it's a fourth lecture in connection with the alkyl halides. पिछले टर्न पर हमने अल्कोहल से कैसे कन्वर्ट किया जाता है अल्काइल हैलाइड में, इसके बारे में कुछ बात की थी. ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन आया था कि मान लीजिए मेरे पास नियोपेंटाइल अल्कोहल है. मान लीजिए मेरे पास नियोपेंटाइल अल्कोहल है, आपको याद होगा शायद. तो नेचुरली ये होता है नियोपेंटाइल अल्कोहल. इसमें जब हम HCl की रिएक्शन करते हैं तब हम ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि इस OH को ये Cl रिप्लेस कर देगा, ये बाहर चला जाएगा, Cl आ जाएगा, पर ऐसा नहीं होता. यानी हमको जो प्रोडक्ट है CH3C CH3 CH3 CH2 Cl नहीं मिलता, ये हमें नहीं मिलता. तो क्या मिलता है वो हमने मिथाइल शिफ्टिंग से देखा था. ठीक है, अब हमें मान लीजिए यह प्रोडक्ट बनाना है, तब हम क्या करें. ठीक है, इसका एक की स्टेटमेंट होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है. फ्री रेडिकल्स जितने भी होते हैं, फ्री रेडिकल कंपाउंड्स में रीअरेंजमेंट इन जनरल नहीं हुआ करता. कार्बोकैटायन में ज्यादा स्टेबिलिटी के लिए 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज मच स्टेबल इन कंपैरिजन टू 2 डिग्री कार्बोकैटायन, इन कंपैरिजन टू 1 डिग्री कार्बोकैटायन. तो वहां पर शिफ्टिंग होती है, हाइड्राइड शिफ्टिंग, मिथाइल शिफ्टिंग होती है. लेकिन जो फ्री रेडिकल्स होते हैं वो रीअरेंज नहीं हुआ करते. तो अगर मान लीजिए हमें ये बनाना हो तो हम क्या करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा. मुझे लेना पड़ेगा नियोपेंटेन. ध्यान से देखिएगा, इंस्टेड ऑफ हाइड्रोक्सी, इंस्टेड ऑफ OH मुझे लेना पड़ेगा CH3 समझ में आया, CH3C. ये हो गया इस तरह से, आप देख पा रहे हैं ये क्या चीज है. दिस इज द नियोपेंटाइल, दिस इज द नियोपेंटाइल कंपाउंड हो गया. अब हमें क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा. Cl2 जो होता है ना, जब HNU के कांटेक्ट में आता है, HNU मतलब सनलाइट, आप कह सकते हो रेडिएशंस के कांटेक्ट में, सोलर रेडिएशंस में, तो इसमें होता है क्या, होमोलिटिक क्लैवेज. मतलब ये जो Cl ये टूट जाएगा ऐसे, है ना, और यहां पर क्या हो जाएगा, Cl डॉट और Cl डॉट तैयार हो जाएगा. आप परिचित है इससे अच्छी तरह से. दुनिया इसको फ्री रेडिकल के नाम से रिकॉग्नाइज करती है. क्या कहते हैं इसको, फ्री रेडिकल कहते हैं. ठीक है, अब केस क्या होता है, ध्यान से देखिएगा. ये जो आपके पास CH3 है, इसे बोलते हैं नियोपेंटेन. ये कहते हैं नियोपेंटेन. नियोपेंटेन पर अटैक होता है आकर किसका, Cl डॉट का. तो यहां से एक H और यहां से Cl चला जाता है और यहां पे बनता है CH3 यहां पे CH3. और ध्यान से देखिएगा, यहां पर से एक H चला गया तो यहां पे बचेगा CH2 डॉट. एम आई क्लियर. ये आपको पता होगा कि जब एक डॉट दूसरे डॉट के कंबाइन होगा, उससे जब कंबाइन होगा तब वो रिएक्शन वहां पर कंपाइल हो जाती है, खत्म हो जाती है, वहां पर वो रिएक्शन का टर्मिनेशन हो जाता है. यानी आप ऐसा बोल सकते हो कि अब अगला स्टेप क्या कहेंगे, CH3 और हमारे पास है CH2 डॉट. यू में आर्ग्यू, यहां पे एक आर्ग्यूमेंट आ सकता है कि क्या ये यहां पर फ्री रेडिकल जैसे बना हुआ है तो क्या ये और स्टेबल होना नहीं चाहेगा. तो जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि फ्री रेडिकल्स नॉर्मली डू नॉट रीअरेंज, वो नॉर्मली अरेंज नहीं होते, रीअरेंज नहीं होते, वो कार्बोकैटायन तो होते ही हैं. तो ऑफकोर्स यहां पर क्या हो जाता है, Cl डॉट का अटैक हो जाएगा. डॉट डॉट कंबाइन होने के बाद CH3C, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3 और यहाँ पर CH2 Cl बन गया. तो इस तरह से आप बना सकते हो. जो आपने पहले नियोपेंटाइल अल्कोहल था उसे आप कन्वर्ट करना चाह रहे थे नियोपेंटाइल क्लोराइड में, तो वो उस तरह से कन्वर्ट नहीं हो पा रहा था. और याद होगा आपको कि कल हमने मिथाइल शिफ्टिंग के साथ डिस्कस किया था. तो उसको इसको लाने के लिए, इसको बनाने के लिए आप ये मेथड यूज कर सकते हैं. ठीक है, अब मेथड क्रमांक 2 आज उस पर फोकस करना था. ये सिंपल सी मेथड होती है. ये मेथड होती है मेथड नंबर 2, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन से, पर्टिकुलरली अल्कीन से. ठीक है, आज का लेक्चर थोड़ा सा टिपिकल रहेगा क्योंकि हम लोग यहाँ पर एलाइलिक कंपाउंड भी बनाने की कोशिश करते हैं. ठीक है, और वीडियो लेंथ ज्यादा नहीं होगी तो डेफिनेटली आज ही हो जाएगा. अब इसमें क्या होता है, देखिए ध्यान से. सपोज अल्कीन आपके पास है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें आपको सीधी सीधी जोड़ देना है HI, मान लीजिए HI जोड़ना है. तो देखिए ये सिमेट्रिकल अल्कीन है, तो डेफिनेटली क्या होगा, आप सीधे सीधे कहेंगे CH3 CH2I तैयार हो गया. ठीक है ना. और आपको पता ही है कि ऑर्डर जो होता है हेलो एसिड की स्ट्रेंथ का, HI मैक्सिमम, HF मिनिमम. HF हम यूज कभी नहीं करते, हम यूज करते हैं HI, HBr और HCl. ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से पता है. तो इस तरह से आपके पास आयोडो एथेन प्रिपेयर हो जाता है. ठीक है. अच्छा, सिमिलरली अगर मान लीजिए नॉन सिमेट्रिकल अल्कीन हुई, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 हुआ और अब आपने ऐसा कहा, सपोज HBr कहा, तो ध्यान दीजिएगा यहां पर जो एडिशन होता है आप परिचित होंगे मार्कोनिकॉव्स एडिशन से. यानी मार्कोनिकॉव्स एडिशन क्या कहलाता है कि नेगेटिव पार्ट
नेगेटिव पार्ट, ये लैंग्वेज एनसीईआरटी की लैंग्वेज नहीं है, पर हम यूज कर सकते हैं ऐसी कि नेगेटिव पार्ट ऑफ द अटैकिंग स्पीशी विल ज्वाइन टू दैट कार्बन एटम विच कंसिस्टिंग लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो डेफिनेटली डबल बॉन्ड पे तो अटैक होना है, मतलब डबल बॉन्ड के इधर और उधर के कार्बन पर अटैक है। किसी एक कार्बन को मिलेगा Br, किसी एक कार्बन को मिलेगा H, क्योंकि HBr का डिस्ट्रीब्यूशन होना है। तो हम लोग ये रूल कह सकते हैं कि नेगेटिव पार्ट जो इसका है, जो Br है, वो उस कार्बन पर जाएगा जहां पर लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन अवेलेबल होता है। तो डेफिनेटली आप कहेंगे CH3 CH, यहां पे लगेगा Br, यहां हो जाएगा CH3, क्योंकि ये CH2 और एक H CH3 हो गया, डबल बॉन्ड बन गया सिंगल बॉन्ड, और CH के साथ लग गया Br। इसी बात को एनसीईआरटी इस तरह से कहती है कि नेगेटिव पार्ट, ध्यान से सुनिएगा, हमने क्या कहा, नेगेटिव पार्ट उस जगह जुड़ेगा जाके जहां पर लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। वो ये कहते हैं कि हाइड्रोजन वहां पर अटैक करेगा जहां पर ज्यादा पहले से हाइड्रोजन होंगे। तो बात तो एक ही है ना, पर हाइड्रोजन जहां ज्यादा होंगे उस कार्बन पे ही आने वाला हाइड्रोजन अटैक करेगा। लैंग्वेज वही है, सिर्फ उसका इंटरप्रिटेशन अलग होगा। तो मुझे लगता है ऐसा कहा जा सकता है मार्कोनिकॉफ एडिशन में कि नेगेटिव पार्ट जो होता है स्पीशी का, अटैकिंग स्पीशी का, ये कार्बन उस कार्बन पर अटैच होगा जिस कार्बन पर लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन अवेलेबल होती है। ठीक है ना, तो यहां पर इस तरह से प्रोडक्ट बन जाता है। अच्छा, एक चीज और इस बारे में भी हम डिस्कशन कर लेंगे कि कैसे होता है ऐसा कि एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन भी होता है। एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन भी होता है, उसमें क्या होता है उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा प्लीज। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि हमारे पास है नॉन सिमेट्रिकल अल्कीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यह है नॉन सिमेट्रिकल अल्कीन। इस पर आपने जोड़ा HBr और आपने सिंगल एरो लगाया, ऊपर लिख दिया Ma मार्कोनिकॉफ्स एडिशन। तो डेफिनेटली आपने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू रूल इस पोजीशन पे आके Br अटैक होगा, यानी क्या करेंगे आप इस पोजीशन पे, तो हो जाएगा CH, यहाँ पे हो जाएगा Br और ये लग जाएगा CH3 बन जाएगा, 2 ब्रोमो प्रोपेन तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर हम ऐसा लिखें CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr और हम एरो के ऊपर लिख दें C6H5CO होल ट्वाइस O2, इसे कहते हैं बेंजोइल परऑक्साइड, इसे कहते हैं बेंजोइल परऑक्साइड। तो अगर बेंजोइल परऑक्साइड की प्रेजेंस होगी तो उस केस में क्या होगा, उस केस में मार्कोनिकॉफ रूल डिसओबे हो जाता है, यानी कि नेगेटिव पार्ट स्पीशी का उस कार्बन पर अटैक नहीं करेगा जहां पर लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, उल्टा हो जाएगा। मतलब क्या होगा, बनेगा CH3, यहां पे बनेगा CH2 और बनेगा CH2Br, यानी मार्कोनिकॉफ एडिशन हो रहा था तो 2 ब्रोमो बन रहा था, लेकिन एंटी मार्कोनिकॉफ हो रहा है तो 1 ब्रोमो कंपाउंड प्रिपेयर हो रहा है। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा कैसे होता है, ये मैकेनिज्म होती है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, इस पर भी हम फोकस कर लेंगे। ठीक है, कि कैसे आखिर ऐसे परफॉर्म होता है। इसे कहते हैं परऑक्साइड इफेक्ट, पर ऑक्साइड इफेक्ट कहते हैं। इसी को कहा जाता है खराश इफेक्ट, इसी को कहा जाता है खराश इफेक्ट भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो इसे कहा जाता है परऑक्साइड इफेक्ट या खराश इफेक्ट। एक इंपॉर्टेंट बात ये कि ये जो कुछ भी आप देख रहे हैं परऑक्साइड इफेक्ट या खराश इफेक्ट, ये केवल होता है HBr में। मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा हो कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl और यहां पे लिखा हो C6H5CO होल ट्वाइस O2, तो ऐसा मत समझिएगा कि यहां पर आप एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन कर पाएंगे। यहां पर मार्कोनिकॉफ एडिशन ही होगा, यानी यहां पर CH3 CHCl CH3 ही बनेगा, 1 क्लोरोप्रोपेन नहीं बनेगा। ये दिमाग में रखिएगा कि ये जो एक कहना चाहिए स्पेशलिटी है ये HBr के साथ ही है। ये डेफिनेटली क्वेश्चन है कि HI में भी ऐसा नहीं होगा, HCl में भी ऐसा नहीं होगा कि एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन हो जाए, तो HBr में ही होता है। तो आखिर HBr में ही ऐसा क्यों होता है, वो जब हम मैकेनिज्म सीखेंगे इसकी तब हम समझ पाएंगे कि एक्चुअली ऐसा HBr में ही क्यों होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब यहां पर इसके मैकेनिज्म को सीखने के लिए कुछ और बात भी करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, हम जानना चाहते हैं कि एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन HBr में कैसे होता है, बाद में हम पढ़ेंगे कि क्यों होता है। तो फिलहाल क्या हमारे पास है स्पीशी CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है, मान लीजिए इसमें आपने लिखा HBr, आपने इसमें लिखा C6H5CO होल ट्वाइस O2 और आपने यहां पे बना दिया CH3 CH2 और CH2Br, यानी ये एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन हो गया। ये रिएक्शन है, इसकी हमें मैकेनिज्म देखनी है। ठीक है, इसकी मैकेनिज्म हमें देखनी है। देखिए क्या होता है कि जो इसकी मैकेनिज्म है उसको 3 सेक्शंस में बांटा जा सकता है। पहला सेक्शन होता है उसे हम कहते हैं इनिशिएशन। इनिशिएशन मतलब शुरुआत होना। ठीक है, इनिशिएशन एग्जामिनेशन में, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की क्वेश्चन से होते हैं कि कौन सा रिएजेंट बनेगा या कौन सा रिएजेंट रिस्पॉन्सिबल होता है रिएक्शन के लिए। ठीक है, फिर वो मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं। तो यहां पर ध्यान से देखिएगा, इनिशिएशन जो है वो पहला स्टेप होता है। इनिशिएशन पहला स्टेप होता है।
उसके बाद में होता है प्रोपोगेशन, यानी उस चीज को आगे बढ़ाना, प्रोपोगेशन, और फाइनली टर्मिनेशन। तो इनिशिएशन, प्रोपोगेशन एंड टर्मिनेशन, ये 3 चीजें शामिल होती हैं। देखिए इनिशिएशन कैसे होता है। आपने कहा बेंजोइल पेरोक्साइड, क्या लिखा फॉर्मूला, C6H5CO होल ट्वाइस O2। ध्यान से देखिएगा, इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये हो जाएगा C6H5, ये हो जाएगा CO, फिर ये हो जाएगा O, ये हो जाएगा O, फिर ये हो जाएगा CO, फिर हो जाएगा C6H5, C6H5CO, C6H5CO और फिर OO। करेक्ट, ये फॉर्मूला हो गया। अब इसमें क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, यहां पर होता है, ध्यान से देखिएगा, होमोलिटिक क्लेवेज। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है पेयर में थे वो फिर वापस सेपरेट हो जाते हैं, डिपार्ट हो जाते हैं। इस तरह से आपको क्या मिल जाता है यहां से, C6H5C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन यहां पे एक, जिसके सिर पे डॉट, इसे कहते हैं फ्री रेडिकल बनना। क्या बन गया, फ्री रेडिकल, यानी बेंजोइल पेरोक्साइड जो था उससे बन जाता है सबसे पहले स्टेप में फ्री रेडिकल। क्या बन जाता है, फ्री रेडिकल बन जाता है। अभी और ध्यान से देखिएगा, अभी यहां पे खत्म नहीं हुआ खेल, ये इनिशिएशन प्रोसेस ही चल रही है। अब C6H5CO और O डॉट जो है, ध्यान से देखिएगा, इसमें खूब अच्छे से देखिएगा, ये जो दिख रहा है C6H5COO, ये डॉट, ये फ्री रेडिकल है, दिस इज फ्री रेडिकल। जब ये हिट किया जाता है, जब ये हिट किया जाता है, बहुत सिंपल वे में समझिएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहां से बाहर हो जाती है, यहां से CO2 गैस बाहर हो जाती है। यदि अब यहां पे शिफ्टिंग शो नहीं कर रहा आपको कि यहां पे जाएगा, ये यहां पे जाएगा, शिफ्टिंग हो जाएगी, यहां पे CO2 ब्रेक हो जाएगा, बनेगा C6H5 डॉट और कार्बन डाइऑक्साइड गैस आउट। यानी इस स्टेप में आपको C6H5 फेनिल का फ्री रेडिकल प्रिपेयर हो जाता है, फेनिल का फ्री रेडिकल प्रिपेयर हो जाता है। अभी भी खत्म नहीं हुआ खेल, क्योंकि माय डियर अभी आपने HBr तो यूज ही नहीं किया, अभी तो आपने सिर्फ क्या किया है, बेंजोइल पेरोक्साइड, उसका जो है पोस्टमार्टम किया है, उसको तोड़फोड़ किया है उसमें। अब ये अगले स्टेप में क्या होता है, C6H5 डॉट जो है ये रिएक्शन करता है HBr के साथ, ये रिएक्शन करता है HBr के साथ। डेफिनेटली कंडीशन ये होती है, ये इधर शिफ्ट हो जाता है और यहां से ये बन जाता है बेंजीन, और C6H6 तैयार हो जाएगा अलॉन्ग विथ Br डॉट। यानी सिंपल सी भाषा में इनिशिएशन जो स्टेप है उसमें जो काम की चीज है हमारे, वो Br डॉट है। ध्यान से देखिएगा, क्या मजे की बात है, यहां पर HBr से आपको Br माइनस नहीं मिला है, आपको यहां पर एनायनिक Br नहीं मिला है, आपको इस रिएक्शन में बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस बेंजोइल पेरोक्साइड, इसका देखिए क्लेवेज हो गया, यहां पर C6H5COO डॉट आ गया, COO यानी CO2 बाहर हो गया, C6H5 डॉट बन गया, फेनिल का इसने HBr से रिएक्शन किया और C6H6 बना बेंजीन अलॉन्ग विद Br डॉट। यानी पहले स्टेप का जो आउटपुट और एक इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव है, प्रोडक्ट है, वो है Br डॉट। एम आई क्लियर, यानी Br डॉट हो गया। अब हम इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। अब इसके आगे प्रोसेस क्या होती है, तो ध्यान से देखिएगा, इसके आगे की प्रोसेस में क्या, इसके आगे की प्रोसेस में आप प्रोपोगेशन कहते हैं, इसको आप क्या कहते हैं, प्रोपोगेशन कहते हैं। आगे बढ़ाते हैं इसको। अब देखिए आपके पास Br डॉट अवेलेबल है, पहले वाले का आउटपुट आपके पास Br डॉट है। क्या कीजिएगा, यहां लिखिए CH3, यहां लिखिए CH, यहां लिखिए डबल बॉन्ड, यहां लिखिए CH2, और इस पर अटैक हो जाएगा किसका, Br डॉट का। ध्यान से देखिए प्लीज, ये रिएक्शन भी इरिवर्सिबल रिएक्शन है। यहां पे क्या होता है, देखिए ध्यान से। अब फिर दो बातें हो सकती हैं, यहां या तो ये डॉट इसको मिले और इसको Br मिले, या तो इसको डॉट मिले इसको, या फिर इसको क्या मिले। समझिए, मैं दोनों लिख देता हूं यहां पे कि कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है। पहली पॉसिबिलिटी है, ये आप कह सकते हो CH3, ध्यान से देखिएगा, CH और CH पे डॉट, और फिर यहां पर CH2Br। दूसरी पॉसिबिलिटी CH3 और यहां पर CH पे Br और यहां पे CH2 पे डॉट। अब देखिए ध्यान से, इस पोजीशन में मैंने क्या कहा, जो बन जाता है उसमें रीअरेंजमेंट नहीं होता है। ध्यान से देखिएगा, ये CH2 डॉट है, ये कौन सा है, जिस कार्बन पे डॉट है वो एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन पे डॉट है वो एक ही कार्बन से जुड़ा है, यानी ये प्राइमरी है, ये 1 डिग्री है। जिस कार्बन पे डॉट है वो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये 2 डिग्री है। तो डेफिनेटली 2 डिग्री प्रेफरेंस होगा, डेफिनेटली 2 डिग्री प्रेफरेंस होगा। यानी हमारे पास क्या आउटपुट होगा, हमारे पास आउटपुट होगा CH3, CH का डॉट और CH2Br। आई होप यू गेट अंडरस्टैंड। ठीक है, ये कहानी आ गई हमारे पास। एम आई क्लियर? आई होप कि तुम्हें समझ में आया होगा कि कैसे बन गया CH3, CH डॉट, CH2Br। अगला स्टेप में क्या होता है, ये जो दिख रहा है आपको, ये रिएक्शन फिर से करेगा HBr के साथ, और जब ये HBr से रिएक्शन करेगा फिर से वही कहानी, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, नेचुरली Br डॉट बन जाएगा। और ध्यान से देखिएगा, ये CH3, CH2,
CH2Br बन गया, CH3 CH2 CH2Br बन गया और ये वापस प्लस आएगा, क्या यहाँ पर प्लस आ जाएगा Br का डॉट, यानी यहां से Br डॉट वापस आपको मिल जाएगा। रिएक्शन आगे बढ़ेगी इसी तरह से। ये बन गया 1 ब्रोमो, ध्यान से देखिए 1 ब्रोमो बना है, क्या बना है 1 ब्रोमो, जबकि मार्कोनिकॉफ एडिशन होता तो 2 ब्रोमो बनता, ये बन गया 1 ब्रोमो। इस तरह से रिएक्शन प्रोपोगेट होती है। फिर से Br डॉट बन गया, अब फिर एक बार आप आगे इसको रिएक्शन को आगे बढ़ा सकते हो। फिर से रिवाइज करते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है, Br डॉट के कांटेक्ट में आता है, दो बातें हो सकती हैं, 2 डिग्री वाला प्रेफर होगा, 2 डिग्री बना लिया, HBr जोड़ दीजिए, ऑब्वियसली जिस पर डॉट है उस पर H जाके जुड़ जाएगा, CH3 CH2 CH2Br बन जाएगा, Br डॉट फ्री हो गया। रिएक्शन टर्मिनेट कैसे होती है? रिएक्शन टर्मिनेट वैसे होती है जब एक डॉट दूसरे डॉट के कांटेक्ट में आता है। कैसे हो सकता है? ये हो सकता है कि Br डॉट प्लस Br डॉट हो जाए तो Br2 बन जाएगा, रिएक्शन टर्मिनेट हो जाएगी। ऐसी भी पॉसिबिलिटी बनती है कि CH3 CH डॉट CH2Br मान लीजिए ये है, ये आके Br डॉट के कांटेक्ट में आ जाए। तो ध्यान से देखिएगा इस केस में, इस केस में क्या होगा, CH3 बनेगा, यहां बनेगा CHBr और यहां पे आएगा CH2Br। आपने ध्यान से देखा, इस कार्बन पे भी ब्रोमीन है, इस कार्बन पे भी ब्रोमीन है, इस कार्बन पे भी ब्रोमीन है, इस कार्बन पे भी ब्रोमीन है। याद होगा ये है डाई ब्रोमो कंपाउंड, ये है डाई ब्रोमो कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड जिसमें नेबरिंग कार्बन के ऊपर हेलोजेंस होते हैं, नेबरिंग कार्बन पर हेलोजेंस होते हैं। ये जो डाई हेलो कंपाउंड्स होते हैं इनका क्लासिफिकेशन होता है, एक को हम कहते हैं जैम, एक को कहते हैं विसिनल, इसे कहते हैं विसिनल कहते हैं, इसे कहते हैं विसिनल। और जिस पर एक ही कार्बन पे दो होते हैं ना, जैसे CH मैंने कहा आपसे 3, फिर कहा आपसे CH, कहा ClCl, इसे बोलते हैं जैम, इसे बोलते हैं जेमिनल, जर्मिनल कहते हैं इसको, ठीक है। ये होता है जैम होता है, ये होता है विसिनल, यहाँ पे क्या बनता है, विसिनल डाइहाइड प्रिपेयर हो जाते हैं, ठीक है, यह बन जाता है विसिनल डाइहाइड। सिमिलरली रिएक्शन टर्मिनेट होने का तीसरा पॉसिबिलिटी ये बनती है कि सपोज आपके पास है ऐसे कुछ, मैंने आपसे कहा CH3 CH ले लीजिए डॉट और इस पर जोड़ देते हैं CH2Br, ठीक है, और इसका एक और कॉपी कर लेते हैं इसको, दोबारा ले लेते हैं CH डॉट, यहाँ पर CH3 और यहाँ पे लिख लेते हैं CH2Br, यानी दो मॉलिक्यूल ले लिए, सिमिलर मॉलिक्यूल्स ही हैं। तो उस केस में क्या पॉसिबिलिटी बनती है, CH3 फिर CH, फिर यहाँ बनेगा Br CH2, फिर यहाँ बनेगा सिंगल बॉन्ड, यहाँ आएगा CH, फिर आएगा CH3 और यहाँ जाएगा CH2Br। इस तरह से कंपाउंड बन जाएगा। एम आई क्लियर? तो रिएक्शन टर्मिनेट होने का मतलब ये होता है जब एक डॉट दूसरे डॉट के कांटेक्ट में आता है, केवल तभी रिएक्शन टर्मिनेट होती है, तभी रिएक्शन टर्मिनेट होती है। तो टर्मिनेशन की 3 पॉसिबिलिटी बनती है, तीनों दिमाग में रखिएगा। और ये प्रोपोगेशन है, प्रोपोगेशन में Br डॉट से स्टार्ट किया था, Br डॉट पे टर्मिनेट करना है। और उसके पहले आपने पढ़ा कि कैसे जो है बेंजोइल पेरोक्साइड का डिकम्पोजिशन होता है और कैसे टूटता फूटता है, पोस्टमार्टम हो जाता है, इसका बेंजीन मिलती है और Br डॉट मिलता है। तो इनिशिएशन में Br डॉट एक रिस्पॉन्सिबल रिएजेंट कहलाता है जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म का पार्ट है, ठीक है। ये सिंपल सी कहानी। आई होप कि लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो लेट मी स्टॉप। इन द नेक्स्ट लेक्चर आई शैल बी विथ अल्काइल हैलाइड कैसे बनाते हैं, यानी अलाइलिक हैलोजनेशन कैसे होगा, हम इससे बात कर लेंगे। और कुछ 1-2 और रिएक्शंस लेना चाहेंगे जिसमें फिंकलिस्टीन रिएक्शन शामिल होती है, जिसमें एक हैलाइड आपके पास पहले से अवेलेबल होता है और आप किसी दूसरे हैलाइड में उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, उनको बोलते हैं हैलाइड एक्सचेंज। थैंक्स।